नमस्कार। ग्रुप थ्योरी की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम साइक्लिक सब ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। साइक्लिक सब ग्रुप्स को समझने से पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने एक ग्रुप माना है Z6 जिसमें एलिमेंट 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 0 से लेके 5 तक ये 6 एलिमेंट हो गए। और इसमें Z6 में जो अपना बाइनरी ऑपरेशन है वो हो गया एडिशन मोडुलो 6, यानी एलिमेंट को ऐड करेंगे तो बाइनरी ऑपरेशन तो एडिशन हो गया। मोडुलो 6 का मतलब है अगर एडिशन ऐड करने के बाद जो एलिमेंट्स हैं, जो वैल्यू है वो अगर 6 या 6 से ज़्यादा है तो हम उसको 6 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा वो एज ए रिज़ल्ट काम में लेंगे, ताकि हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी यानी जो एलिमेंट्स हैं वो 0 से लेके 5 के बीच में ही हमें मिल जाए। तो हमने Z6 की कैली टेबल भी बना रखी है। Z6 एक ग्रुप है जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। हमें चूँकि सब ग्रुप्स के बारे में देखना है तो हम इसी में से कोई एक एलिमेंट, मान लो हमने 2 ले लिया, तो 2 को कंटेन करने वाला सबसे छोटा सब ग्रुप क्या होगा? सबसे बड़ा तो ये Z6 खुद है ही। अपने को छोटे से छोटा सब ग्रुप लेना है जो 2 को कंटेन करे। तो सब ग्रुप के लिए ज़रूरी होता है कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे और प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स मिले। चारों प्रॉपर्टी हमें देखनी है तो सिर्फ 2 देखते हैं। तो यहाँ हम अगर देखें तो क्योंकि हमें जो सब ग्रुप लेना है उसमें 2 होना चाहिए, तो एक एलिमेंट 2 है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब 2 को अगर 2 में ऐड करते हैं तो हमें दूसरा एलिमेंट मिलेगा 4। तो अगर क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे तो 4 भी उस सेट में होना चाहिए। फिर हम उसमें 2 और ऐड करते हैं यानी 2 + 2 + 2, तो हमें 6 मिलता है। 6 का मतलब हो गया 0, यानी एडिशन मोडुलो 6 अपना ऑपरेशन है तो आप 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचा? 0, तो 0 आ गया। फिर अगर 2 ऐड करें तो 2 आ गया, फिर 2 ऐड करें तो 4। इस तरीके से हमें एक नया सेट मिलता है H, जिसमें एलिमेंट्स हो जाएंगे 0, 2, 4। ये 3 एलिमेंट मिलते हैं। जो मूल अपना जो ग्रुप था Z6 उसमें 6 एलिमेंट है, जबकि जो H हमें सबसेट मिला है उसमें 3 एलिमेंट है। और यहाँ अगर हम देखें तो H खुद भी क्या है? एक सब ग्रुप की प्रॉपर्टी का पालन कर रहा है, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी का भी पालन कर रहा है और साथ में प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स है। जैसे 0 है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो खुद का इन्वर्स खुद हो गया। 2 और 4 को ऐड करें तो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, यानी 6 आ रहा है। 6 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचा? 0, यानी 2 और 4 को ऐड करने पर अपने पास 0 आ रहा है। तो 2 और 4 एक दूसरे के क्या हो गए? इन्वर्स, यानी तीनों एलिमेंट्स के इन्वर्स भी मिल रहे हैं और क्लोजर प्रॉपर्टी भी अपनी सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है? अपना एक सब ग्रुप है। Z6 का एक सब ग्रुप हो गया। और जो एक एलिमेंट हम 2 लेके चले थे उससे ये क्या हो रहा है? जनरेट हो रहा है, यानी इससे 2 को बार बार ऑपरेट करवाने पे हमें नया सब ग्रुप मिला है। तो इस तरीके से हमारे पास एक आइडिया मिलता है हमें कि किसी भी ग्रुप में से हम एक एलिमेंट को पिक कर लेते हैं, एक एलिमेंट को ले लेते हैं और बार बार उस पर बाइनरी ऑपरेशन हम अप्लाई करते जाते हैं तो हमें एक नया सेट मिलता है। तो हमारे पास क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये जो नया सेट है जो किसी एक एलिमेंट से जनरेट हुआ है वो क्या सब ग्रुप होगा? तो इस पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एक नोटेशन हम काम में ले रहे हैं कि अगर अपने पास G मान लो एक ग्रुप है और AG का कोई एक एलिमेंट है, तब हम A के चारों तरफ ये कोष्टक का साइन लिखा है, इसका मतलब हो गया A से जनरेट होने वाला सेट। और वो सेट किस तरीके से जनरेट करना है कि A की पावर n, जहाँ n क्या है? इंटीजर है। तो ये यानी
जो बाइनरी ऑपरेशन है, मान लो स्टार है तो ए स्टार ए, इस तरीके से ए को बार बार ऑपरेट करवाना n टाइम्स, और n इंटीजर्स है। तो n सेट ऑफ इंटीजर में है, इसका मतलब जो पावर है वो 0 है, 1 2 3 और उनके नेगेटिव पावर भी उसमें होंगी। तो वो जो सेट है वो ए द्वारा जनरेटेड सेट होगा। अब ये तो अपना जो पावर के रूप में हम काम में लेते हैं जब ऑपरेशन अपना मल्टीप्लिकेशन होता है, और जब एडिशन ऑपरेशन होता है तो मल्टीपल के रूप में काम में ले लेंगे एन ए, जैसे ए 2a 3a माइनस ए माइनस 2a माइनस 3a 0, इस टाइप के, क्योंकि एन जो इंटीजर्स हैं उनसे अगर आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इस तरीके से हमें मिलते जाएंगे। तो जो बाइनरी ऑपरेशन है उस हिसाब से हम ये काम में लेते जाएंगे। तो हम आगे देखते हैं कि हमने जो किसी भी एलिमेंट द्वारा जनरेट होने वाला सेट जो लिया था, क्या वह हमेशा सब ग्रुप होगा। तो इसके लिए हम एक बार जो रफली जो इसका प्रूफ होता है, क्योंकि हमें सब ग्रुप के लिए क्या क्या चाहिए तो वो एक बार देख लेते हैं। सब ग्रुप के लिए हमें चाहिए कि क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन होना चाहिए और इन्वर्स प्रत्येक एलिमेंट का मिलना चाहिए। तो दोनों ही प्रॉपर्टी को हम देख लेते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हम देखते हैं कि कोई भी दो एलिमेंट लेके चलते हैं और उनको ऑपरेट करवाने के बाद जो नया एलिमेंट है वो भी उस सेट में होना चाहिए। तो हमने x और y यहाँ पे दो एलिमेंट लिए, किस में से, जो a से जनरेट होने वाला सेट है उसमें से x और y दो एलिमेंट हो गए। चूँकि a से जनरेट होने वाले सेट के एलिमेंट हैं तो इस सेट में एलिमेंट किस टाइप के थे, a की पावर के रूप में थे। तो x और y भी a की कोई ना कोई पावर होंगे। तो हमने मान लिया x को इक्वल टू a की पावर m और y इक्वल टू a की पावर n, क्योंकि इसमें जो सारे एलिमेंट्स हैं वो a की पावर के रूप में, तो x और y भी a की कोई ना कोई पावर होंगे। तो हमने इस तरीके से मान लिया। अब दोनों को क्या करवाते हैं, ऑपरेट करवाते हैं। तो हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन है वो हम मल्टीप्लिकेशन लेके चल रहे हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, x और y को मल्टीप्लाई करवाया, यानी a की पावर m इंटू a की पावर n, जो क्या आया a की पावर है वो ऐड हो जाएंगी, तो a की पावर m प्लस n। और यहाँ भी हमें मल्टीप्लाई करवाने के बाद भी जो नया एलिमेंट मिला है वो a की पावर के रूप में है, क्योंकि m प्लस n खुद क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। तो जो नया एलिमेंट a की पावर m प्लस n है वो भी एक इंटीजर पावर है। इसका मतलब वो भी a से जनरेट होने वाले सेट में मिलेगा। तो x और y लेके चले थे आप, और उनका जो प्रोडक्ट है वो भी उस सेट में हमें मिल जाता है। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। अगर हम इन्वर्स की बात करें तो वही हम एक एलिमेंट लेके चलेंगे, कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट हमने मान लिया x, जो a से जनरेट होने वाले सेट में है, ठीक है। तो x किस फॉर्म में होगा, उस सेट का एलिमेंट a की पावर n के रूप में होता है, तो x हो गया a की पावर n के रूप में। तो x का इन्वर्स, x तो हमने मान लिया, अब x का इन्वर्स उसमें होना चाहिए। तो x का इन्वर्स यानी x की पावर -1, तो वो हो गया x की जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं a की पावर n और उसका नेगेटिव, तो हमें क्या मिलता है a की पावर -n। यानी यहाँ भी जो नया एलिमेंट मिला है वो a की पावर -n, यानी a की कुछ पावर, चाहे नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि हम इंटीजर ले रहे हैं पावर के रूप में, तो a की हमें पावर मिल रही है। इसका मतलब यहाँ जो एलिमेंट होगा वो भी a से जनरेट होने वाले सेट में होगा, तो हमें इन्वर्स भी मिल गया। इसका मतलब जो a से जनरेट होने वाला जो सेट है उसको साइक्लिक सब ग्रुप बोलेंगे। किसका, जी का। सब ग्रुप तो जी का है, साइक्लिक सब ग्रुप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो a से जनरेट हो रहा है और बार बार a की पावर a को बार बार ऑपरेट करवाते जाते हैं, तो वो जो एलिमेंट है वो उसके मिलते जाते हैं। अगर फाइनाइट है तो वो बार बार एलिमेंट, जैसे पावर हम आगे बढ़ाते जाएंगे तो उसके बार बार एलिमेंट एक सर्कल के रूप में, साइकिल के रूप में रिपीट होते जाएंगे, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक सब ग्रुप हो गया। और किसका, जी का। तो ये हमने रफली देखा था। तो अब हमारे पास एक रिजल्ट आता है एक थ्योरम के रूप में कि इफ G इज ए ग्रुप, अगर G ग्रुप है एंड A फ्रॉम G, A G का कोई एलिमेंट है, देन
ए से जनरेट होने वाला सेट इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। वो सेट ए से जनरेट होने का मतलब जो ऊपर हमने लिख रखा है उसी फॉर्म में लेना। एक ए से जनरेट होने का मतलब ए की पावर के रूप में एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो वो भी अपना क्या होगा, सब ग्रुप होगा। तो हमें सब ग्रुप प्रूफ करना है। तो सिस्टमेटिकली हम प्रूफ कर लें। सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए हमने क्लोजर प्रूफ करना होता है और इन्वर्स प्रूफ करना होता है। तो क्लोजर के लिए जो हमने पहले किया था वो थोड़ा रफली किया था, इस बार सिस्टमेटिकली है। तो यहाँ हमने दो एलिमेंट मान लिए, लेट एक्स वाई फ्रॉम द सेट, ठीक है। सेट के दो एलिमेंट हो गए। तो ए से जनरेट होने वाले सेट के एलिमेंट हैं तो दोनों किस फॉर्म में होंगे, एक्स ए की पावर एम के रूप में मान लिया और वाई ए की पावर एन के रूप में मान लिया, जहाँ एम और एन क्या हैं, इंटीजर्स हैं। अब दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो एक्स इंटू वाई क्या हो जाएगा, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, यानी ए की पावर एम प्लस एन। तो एम प्लस एन भी क्या है, एक इंटीजर है। इसका मतलब ए की पावर एम प्लस एन किस में होगा, ए से जनरेट होने वाले सेट में। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स वाई जो हम लेके चले थे वो किस में आ गया, अपने जो ए से जनरेट होने वाला सेट है उसमें। तो दो एलिमेंट एक्स और वाई लेके चले थे, उनका प्रोडक्ट भी उस सेट में मिल जाता है। इसका मतलब जो सेट है अपना वो क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। फिर इन्वर्स देखते हैं। इन्वर्स का मतलब प्रत्येक एलिमेंट का मिलना चाहिए। अब हम प्रूफ में क्या करते हैं, एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके चलते हैं। तो हमने एक आर्बिट्रेरी यानी कोई भी एक एलिमेंट हमने ले लिया जिसका नाम दे दिया हमने एक्स। तो एक्स उस सेट में कोई एलिमेंट है। अब एक्स इस सेट का एलिमेंट है तो एक्स किस फॉर्म में होगा, ए की पावर एन के रूप में होगा, क्योंकि सारे एलिमेंट ए की किसी न किसी पावर के रूप में है। तो एक्स इक्वल टू ए की पावर एन हो गया, जहाँ एन क्या है, इंटीजर हो गया। तो एक्स का इन्वर्स क्या होगा, एक्स यानी ए की पावर एन का इन्वर्स, जो हमें मिलेगा ए की पावर माइनस एन। और ए की पावर माइनस एन, तो माइनस एन भी क्या है, इंटीजर है। तो ए की पावर में अगर कोई भी इंटीजर है तो वो सारे एलिमेंट ए से जनरेट होने वाले सेट में होंगे। तो यहाँ जो एक्स इन्वर्स है वो भी ए से जनरेट होने वाले सेट में हमें मिल गया, यानी एक्स ए में था जो सेट में था और उसका इन्वर्स भी उस सेट में मिल गया। तो आर्बिट्रेरी किसी एलिमेंट का अगर इन्वर्स मिल गया तो इसका मतलब सारे एलिमेंट्स के इन्वर्स उसमें हमें मान लेंगे। तो इस तरीके से हमें क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है और उसका जो इन्वर्स है प्रत्येक एलिमेंट का वो भी हमें मिल रहा है। तो हमारा जो ए से जनरेट होने वाला जो सेट है वो इसका क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। कौन से टेस्ट से, सब ग्रुप टेस्ट, जो हम पीछे के लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। और ये हमारा आज का सुविचार है, मुश्किलें हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वो लोग ही उन्हें बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। थैंक यू।